हेलो एवरीवन। तो भाई आज देखो स्टार्ट करने वाले बताने वाले हैं ना एक आपको टॉपिक, जिसमें आपका क्या रहने वाला है, जिसमें आपका मैट्रिक्स का एक सवाल रहने वाला है। ठीक है, मैट्रिक्स जिसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें आपको इनवर्स फाइंड आउट करना होगा मैट्रिक्स का, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग elementary रोज ऑपरेशन, जिसको हम कभी कभी आपको बताया होगा हमने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तो उसको ये भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑपरेशन मेथड से। ठीक है, तो क्या होता है ये रो ऑपरेशन। जैसे मेरे पास मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास एक ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 1 3 एंड 4। इसका क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये भाई 2x2 का है, इसमें मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है किस मेथड से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोल्यूशन करने से पहले क्या, कि अगर मैं कहूँ a इक्वल्स टू a इंटू आई कह दूँ तो इसमें कोई चेंज है क्या, बिल्कुल नहीं। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करने के वहीं उसी के बराबर होगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ a और इस a को इधर ले आऊँ तो a बाई ए हो जाएगा। इट मीन्स a बाई ए तो ऊपर ले जाएंगे a इनवर्स, तो a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होगा ना। तो अगर मैं कहूँ कि आप क्या करो, इस जो ये यहाँ पे दिया गया मैट्रिक्स 1 1 3 4 को, इसको इस फॉर्म में लिख दो जैसे ये ऊपर है ना। तो a इंटू आई की जगह पे 1 0 0 1। अभी क्या करो, जो इधर वाला मैट्रिक्स है इसे 1 0 0 1 बना दो, तो यहाँ पे भी उसी साथ उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस होने लगेंगे जब आप एलिमेंट्री रोज यूज़ करोगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ 1 चाहिए तो 1 है, यहाँ मुझे 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि क्या करो कि R2 जो है यानी दूसरे रो को रिप्लेस कर दो किससे, R2 माइनस 3R1 से। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो 3 है, इसको हटाना है, तो हमने कहा कि R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर दो। तो यहाँ हो जाएगा क्या, R1 में हम कुछ चेंज नहीं करें तो वो ऐसा ही रहेगा। R2 क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ R2 माइनस 3R1 है, तो मैंने कहा 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, फिर R2 की जगह 4 हुआ, 4 माइनस यहाँ पे 1, तो यहाँ अगेन आया 1। तो अब देखो आसान हो गया ना, और वही काम इधर भी करते जाना है पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पे R1 पे कुछ नहीं करना, बट R2 क्या, R2 माइनस R1, तो हमने क्या करा है, इसको इसमें माइनस करोगे तो 0 में से 1 जाएगा, माइनस 1 यहाँ आ जाएगा क्या, 3R1 है, सॉरी R2 माइनस 3R1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस यहाँ 3 आ जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ R2 की वैल्यू 0 है, माइनस करोगे R1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, तो यहाँ पे -3 ही तो आएगा, बस वही चीज़ कर दिया है। और यहाँ पे फिर क्या करना है, फिर R2 में से 3, तो ये 1 में से 0 जाएगा, 1 ही बचेगा, हमने ऐसे इसको लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 0, है ना, यहाँ पे 0 चाहिए, तो क्या कर देंगे, हम कह देंगे कि जो R1 है ना, बाकी जैसा है वैसा ही रहने देंगे। हम क्या करो कि R1 को रिप्लेस कर दो किससे, R1 माइनस R2 से। तो क्या बन जाएगा देखो, तो मैंने कहा 1 में से 0 जाएगा, 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ 1 में से 1 जाएगा 0, और ये 0 ये 1 ऑलरेडी इक्वल्स टू a इंटू, यही काम यहाँ करना है। मैंने कहा R1 में से माइनस कर दो, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या आएगा ना, और 0 में से 1 जाएगा -1। यहाँ पे कैसे हुआ देखो, 1 माइनस क्या हुआ, -3, तो यहाँ पे +4 आया, और यहाँ ऑलरेडी -3 और 1 है। ठीक, तो ये क्या है देखो, ध्यान से देखो, तो ये आई की वैल्यू हो गई आइडेंटिटी फंक्शन, ये ए हो गया, तो ये क्या होगा, क्या ये ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स। तो हेंस ए इनवर्स इक्वल्स टू 4 -1 -3 और 1। अब आपको क्रॉस चेक, तो यही इसका आंसर होगा। अगर मैं कहूँ इसका क्रॉस चेक करके आप बताओ,
तो आपको याद आना चाहिए कि हमने बताया था 2x2 का शॉर्टकट क्या करना है। आपको अगर डायगोनल को एक्सचेंज करके बचे हुए एलिमेंट्स के क्या कर देने हैं, साइन चेंज कर दोगे और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे तो आपको यही मिल जाएगा इसका इन्वर्स, है ना। तो जैसे हमने ये सिखाया था ना, क्या ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट कैसे निकालते थे 2x2 का, तो यहाँ पे क्या करते थे, इसको हम एक्सचेंज करते थे, 4 यहाँ 1 यहाँ और बचे हुए को सिंबल चेंज कर देते थे, -1 माइनस यहाँ पे ये दिस डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। तो देखो क्या आया, 1 से 4 में से 3 गया 1 आएगा, 1 से सबको डिवाइड करोगे अगेन 4 -1 -3 और 1 आएगा, जो कि हमारा ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये जो मेथड है इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड, ठीक है। तो होप तो समझ आया होगा, कमेंट और लाइक कर देना, ओके।